हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। जॉब एनालिसिस इज अ प्राइमरी टूल टू कलेक्ट जॉब रिलेटेड डेटा। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। तो जॉब एनालिसिस ही एक ऐसा प्राइमरी टूल है जो डेटा को कलेक्ट करता है, लेकिन इसके भी अपने एक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. So job description is a document that states an overview of the duties, responsibilities and function of a specific job in an organization. देखो, job description क्या बताती है? किसी भी कैंडिडेट को कोई भी जो भी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, जो जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारा जो मैटर होता है वो सब किस में इंक्लूड होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों ने देखा होगा जैसे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज निकलती है, ठीक है, रिक्रूटमेंट निकलते हैं, रिक्रूटमेंट्स होते हैं, तो एचआर वाले क्या करते हैं, जगह जगह जॉब पोस्टिंग करते हैं, जैसे लिंक्डइन पे हो गया, मॉन्स्टर पे हो गया, शाइन.com हो गया। तो वो लोग क्या करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन अपना पोस्ट करते हैं, जेडी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, जेडी। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें क्या होता है कि सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को निभानी है, क्या रिक्वायरमेंट निकल रही है, उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, जॉब पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई भी पोजीशन खाली ऑर्गेनाइजेशन में, वैकेंट पोजीशंस है, अब उन वैकेंट पोजीशंस को फिल करना है, तो रिक्रूटमेंट होता है। तो रिक्रूटमेंट के थ्रू जो एचआर वाले होते हैं वो जॉब पोस्टिंग करते हैं, जिसमें जितना भी जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो सब उसमें मेंशन किया जाता है कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, कितने प्रोजेक्ट्स आपको हैंडल करने होंगे, ये सारा जो लेखा जोखा है वो सब जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है। सो द जॉब डिस्क्रिप्शन इज ब्रीफली टेकन फ्रॉम द जॉब एनालिसिस एंड इट comprises ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क प्लेस, ड्यूटी, टाइमिंग, सैलरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अदर जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्या आपको ड्यूटी परफॉर्म करनी है, कितनी आपकी सैलरी होगी, कितना पैकेज होगा, कंपनी प्रोवाइड करेगी, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो सारी सब इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होती है। सो द मेन पर्पज ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन इज टू कलेक्ट जॉब रिलेटेड डेटा। तो पर्पस क्या होता है इसका जॉब डिस्क्रिप्शन का? जॉब से जुड़े हुए जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनको कलेक्ट करना इन ऑर्डर टू एडवर्टाइज अ पर्टिकुलर जॉब, जिससे जो पर्टिकुलर जॉब है उसको हम कंपनी एडवर्टाइज कर सके। सो इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग, टारगेटिंग, रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब। ठीक है, राइट जॉब को के लिए राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना, ठीक है, उसको अट्रैक्ट करना, टारगेटिंग करना, रिक्रूट करना, जिससे जो जिस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट निकाली जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में, एक पर्टिकुलर जॉब को फिल करने के लिए, एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, उस हिसाब का उनको एक राइट कैंडिडेट मिल सके। सो इट इज डन टू डिटरमाइन व्हाट नीड्स टू बी डिलीवर्ड इन अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, क्या डिलीवर्ड होना चाहिए पर्टिकुलर जॉब में, ये चीज डिटरमाइन करती है जॉब डिस्क्रिप्शन। सो इट क्लैरिफाइज व्हाट एम्प्लॉयज आर सपोज टू डू इज सेलेक्टेड फॉर द पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आया है, उसने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, वो आया है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको पर्टिकुलर क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, वो चीजें डिफाइन करती है क्या, जॉब डिस्क्रिप्शन। So it gives recruiting staff a clear view what kind of candidate is required. तो जो रिक्रूटमेंट स्टाफ होता है ना, जैसे एचआर रिक्रूटमेंट में जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स को कॉल करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारी कंपनी में ये पोजीशंस खाली हैं और आपको ये जॉब परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्या आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। तो रिक्रूटर्स को हेल्प मिलती है, जैसे बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं, नौकरी.com हो गया, इन सब पोर्टल्स के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, एक राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं, उनको कॉल करते हैं। ठीक है, तो उससे उनको समझ में आता है कि किस टाइप का एक कैंडिडेट हमें चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब को फिल करने के लिए। सो माय पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और डिवीजन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क और जॉब। सो इट ऑल्सो क्लैरिफाई हु विल रिपोर्ट टू होम। इसमें ये भी क्लैरिफिकेशन हो जाता है कि कौन सा बंदा किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली दो टूल होते हैं जॉब एनालिसिस के, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में वो सारा जो ड्यूटीज हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को परफॉर्म करना है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब मेंशन किया जाता है जब भी एडवर्टीजमेंट निकलती है, जब भी रिक्रूटमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जो एचआर वाले होते हैं, जो रिक्रूटमेंट स्टाफ होता है कंपनी में, वो क्या करता है, जॉब पोस्टिंग करते हैं, जिसमें जितना भी जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसका पूरा डिटेल एनालिसिस, डिटेल इन्फॉर्मेशन वो लोग क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट हो वो अट्रैक्ट हो अपनी जॉब के लिए। ठीक है, अप्लाई कर सके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जॉब को परफॉर्म करने के लिए।
दूसरी साइड देख लेते हैं हम लोग जॉब स्पेसिफिकेशन। अब एक कैंडिडेट को जॉब परफॉर्म करना है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाएगा, लेकिन उन ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए उनके पास क्वालिटी होनी चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, किस टाइप का एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन देख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रेशर्स मांग रही है, कि ऐसा तो नहीं 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो जॉब स्पेसिफिकेशन क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को कितना एक्सपीरियंस है, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस है, क्या उसके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ में उसने क्या परफॉर्म किया है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वालिटी उसके अंदर क्या है, ये सारी उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, वो सारी चीज़ें जो बताती है वो क्या बताता है, जॉब स्पेसिफिकेशन। सो जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशंस, personality traits, etc. required by an individual to perform a job. ठीक है, सो ऑल्सो नोन है एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन, इसको हम एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं। ए जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, specific qualities, level of experience, physical, emotional, technical, communication skills required to perform a job, responsibility involved a job, and unusual sensory demands. Means कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन में तो ये कैंडिडेट को पता है कि भाई ये परफॉर्म करना है, लेकिन उसके लिए कितना एक्सपीरियंस मांगा ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन को अगर 5 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए या फिर फ्रेशर्स चाहिए, तो उस हिसाब से जो रिक्रूटमेंट स्टाफ है ऑर्गेनाइजेशन का, जो एचआर वाले हैं, वो लोग उस हिसाब से कैंडिडेट को सर्च करते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या बैकग्राउंड है, किस स्कूल से आप पास आउट हो, आपके परसेंटेज कितने हैं, और क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म की है, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब अगर किसी कैंडिडेट का इनमें सिलेक्शन होता है, तब जाके उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि ठीक है, आप इसमें, आपको अगर इस हिसाब का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करो, और जब आप अप्लाई करोगे तो आपको ये जॉब डिस्क्रिप्शन फुलफिल करना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेगी। So also include general health, mental health, intelligence, aptitude, memory, judgment, leadership, emotional ability, adaptability, flexibility, values, ethics, manners and creativity, etc. ठीक है, अब किसी कैंडिडेट को अगर जॉब डिस्क्रिप्शन मिला है, जॉब मिली है, जो ड्यूटीज उसे निभानी है, तो उसके पहले स्टेज पे उसको जॉब स्पेसिफिकेशन देखना पड़ेगा कि अगर एक रिक्वायरमेंट आ रही है, ये रिक्वायरमेंट अच्छी है, इसमें मुझे ये काम करना है, तो क्या मैं उस काम के लायक हूँ, क्या मुझे इतना एक्सपीरियंस है, क्या मेरी इतनी क्वालिफिकेशंस है, क्या मेरा मेंटल एबिलिटी इतना है कि मैं इस रिक्वायरमेंट को परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जॉब स्पेसिफिकेशन में डिफाइन की जाती है। So the main purpose of job specification क्या है? So describe on the basis of job description, job specification helps candidate analyze whether are eligible to apply for a particular job vacancy or not. ये help करता है, ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये जजमेंट करने में हेल्प करता है कि भाई मेरे को अगर इतना एक्सपीरियंस है और अगर ये रिक्वायरमेंट निकली है, तो मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करूंगा या करूंगी, तो हो सकता है मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए और मुझे जॉब परफॉर्म करने का मौका मिले। ठीक है, सो इट हेल्प्स रिक्रूटिंग टीम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड व्हाट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, ये रिक्रूटिंग टीम को भी हेल्प करती है जॉब स्पेसिफिकेशन, कि किस टाइप के लेवल ऑफ क्वालिफिकेशंस के लोग चाहिए उन्हें, क्वालिटीज चाहिए एंड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक चाहिए जो एक कैंडिडेट में प्रेजेंट हो उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। सो जॉब स्पेसिफिकेशन गिव्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी जॉब, इंक्लूडिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होती है, लेकिन डिटेल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराती है, डिजायर टेक्निकल एंड फिजिकल स्किल्स, कन्वर्सेशनल एबिलिटी एंड मच मोर। सो इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। ये हेल्प करती है कि पर्टिकुलर जॉब के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को कैसे सेलेक्ट किया जाना चाहिए। तो ये दोनों जो टूल हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जॉब एनालिसिस में, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।